નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। ભાજપ કાર્યાલય ખાતે આદિજાતિ બાબતોના કેબિનેટ મંત્રીની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। ઝારખંડ રાજ્ય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કેન્દ્રીય સરકારના આદિજાતિ બાબતોના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી અર્જુન મુંડાજી ગુજરાત રાજ્યના પ્રવાસે હતા અને તેઓના પ્રવાસ બાદ આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર કાર્યાલય ખાતે તેઓની ઉપસ્થિતિમાં એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં શહેર અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજયભાઈ શાહ, સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ, ટ્રાયફેડના ચેરમેન રામસિંહભાઈ રાઠવા સહિત ભાજપના કાર્યકરો અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગર કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં કેબિનેટ મંત્રી શ્રી અર્જુન મુંડાજીએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે રાજપીપળા ખાતે આદિવાસી મહિલાઓના ઉત્થાન માટે કામ કરતી સંસ્થાની મુલાકાત લીધી હતી અને તેની કાર્ય પદ્ધતિને બિરદાવી હતી। આ ઉપરાંત તેમણે તીરંદાજી માટે તૈયાર કરતી સંસ્થાની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં દિનેશભાઈ ડુંગરાબિલ જેવા તીરંદાજીના અનુભવી ખેલાડીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ તૈયાર થયેલા આચાર્યના ખેલાડીની સંસ્થાની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં 93 જેટલા ખેલાડી તૈયાર થયેલા છે, જે સંસ્થાની કામગીરીને બિરદાવી હતી। બંધન ક્ષેત્રના માધ્યમથી આદિવાસી યુવા બહેનોને ટ્રેનિંગ, રોજગારી અને વિવિધ રીતે વ્યવસાયની તકો મળે તે પ્રકારનું વધારે આયોજન કરવામાં આવશે। તેમણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યાં પ્રદર્શનની અને લેઝર લાઇટ શોની મુલાકાતથી અભિભૂત થયા હતા અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 182 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા દર્શાવે છે કે સરદાર વલ્લભભાઈએ દેશને એક સૂત્રે બાંધવાની મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી તથા તેમણે ₹350 કરોડના ખર્ચે બનનારી બિરસા મુંડા યુનિવર્સિટી આદિવાસી યુવાનોને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ભણવાની તકો પૂરી પાડશે અને આ યુનિવર્સિટી સંપૂર્ણ રીતે 2023 સુધીમાં કાર્યરત થઈ જશે તેમ જણાવ્યું હતું। આગામી દિવસોમાં ફરી તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે તેમ જણાવ્યું હતું। झारखंड राज्य के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री और अभी की जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार में जिनके पास ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, वैसे अर्जुन मुंडा जी आज बड़ौदा महानगर में पधारे हैं। गुजरात राज्य के संस्कारी नगरी बड़ौदा में सर जी आपका स्वागत है। 1995 में सबसे पहली बार इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से अपने राजकीय प्रवास की शुरुआत किया। 2000, 2005 और 2010 इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरह से विधानसभा में अपने विस्तार का प्रतिनिधित्व किया और 2010 के बाद 2011 में सबसे कम उम्र में वो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री चुने गए। लगातार इनके राजकीय प्रवास में हमेशा इन्होंने ट्राइबल लोगों के साथ में जन सामान्य भी एक हिस्सा है ऐसा मानकर सभी को साथ में लेकर चलने की राजनीति उनके माध्यम से हुई। अलगाववादी जितने भी वहाँ पर बल थे, उनके सामने लड़ने में इनकी महत्व की भूमिका रही और जो पूरे देश के जो ट्राइबल बेल्ट है, ये ट्राइबल बेल्ट में जो आदिवासी लोग हैं, इनके जीवन के उत्थान के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे। कल वो बड़ौदा के नज़दीक में तिलकवाड़ा में पूरे देश की जो सबसे अच्छी तीरंदाजी की इंस्टीट्यूट है, उसका इन्होंने प्रवास किया। कल बोडेली में इन्होंने ट्राइफेड के माध्यम से रखे गए कार्यक्रम में भी वो उपस्थित रहे। पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स की, वहाँ पर कल शाम को इन्होंने दृश्य और श्राव्य का नज़ारा देखा और आज इन्होंने पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का फिर से प्रवास किया और आज हम सब के बीच में ये उपस्थित है। साथ में हमारे बड़ौदा के लोकप्रिय सांसद श्रीमती रंजनबेन, छोटा उदेपुर के पूर्व सांसद और ट्राइफेड के अभी चेयरमैन ऐसे रामसिंहभाई राठवा जी और सभी बड़ौदा शहर के गणमान्य पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता उपस्थित है। इस पत्रकार परिषद में मुंडा जी आपका स्वागत है और जो प्रेस के मित्र लोग आए हैं, 4:30 के बदले 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो प्रवास था उस दरमियान में बारिश की वजह से वो थोड़े लेट हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से हम क्षमा चाहते हैं और मैं मुंडा जी को निवेदन करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करें। कार्यक्रमों के दृष्टि से हुआ है और
इस समय आपका मंच में जितने भी हमारे बड़ौदा के वरिष्ठ नेतागण हैं, सबका परिचय हुआ है। कल मेरा यहाँ पर आना हुआ और आने के बाद लगातार प्रवास में हम 2 दिन तक यहाँ रहे। और जैसे आपको बताया गया कि मैं यहाँ पर MSME यूनिट स्फूर्ति केंद्र में गया, वहाँ पर देखा ट्राइबल एरिया की महिलाएं जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ बहुत अच्छे ढंग से उस केंद्र को चला रही हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं का यह कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ वहाँ स्थापित हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ रोज़गार मिल रहा है। इसी तरीके से आप सबको जैसे बताया कि मैं नेशनल आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के नाते भी देश भर में, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में और अन्य सभी प्रदेशों में हमारे यूनिट है, स्टेट यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है और नेशनल लेवल में हम इन खेलों को बहुत अत्यधिक बढ़ावा दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बहुत सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। अब यदि हम सिर्फ कल जहां हम गए थे एकेडमी को देखने के लिए, तो वहीं हमने देखा कि वहां इंटरनेशनल मेडल प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 93 बताई गई और इस तरीके से बहुत अधिक बच्चों में संभावना इस क्षेत्र में है, वो हमें देश भर में दिखाई देती है। और इसलिए आर्चरी के क्षेत्र में जो पोटेंशियल है उसको लगातार जब कभी भी प्रवास होता है तो हम ऐसे केंद्रों में ज़रूर जाते हैं। हमारे दिनेश भाई भील वहाँ पर उस केंद्र में बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे खिलाड़ियों को उत्पादित कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही मैं आज जब लौट रहा था फिर आर्चरी के एक सेंटर में गया, जहाँ देखा वहाँ पुलिस के लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके से आर्चरी के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल में हमारी लगातार ये कोशिश हो रही है कि अच्छे खिलाड़ी उभर कर के सामने, और हमारा लक्ष्य है आगामी दिनों के लिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते। तो इस ढंग से जहां हम आर्चरी को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए लगातार राज्यों के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्राइबल के मामले में धर्म का कोई बहुत ज़्यादा महत्व इस दृष्टि से नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान चारित्रिक गुणों से होती है, उसकी पहचान कैरेक्टर वाइज होती है। तो इस मामले में इस समय राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर बात करना चाहिए। गुजरात में जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उस पर बीजेपी का गुजरात में काफी प्रभाव है, मगर जो आदिवासी बहुल सीटें वहां उतना प्रभाव नहीं आ रहा है। तो इस पर क्या लगता है, अब अभी भूमिका है? देखिए, गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय जनजातीय समुदाय बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को सुरक्षित पा रहा है, देख रहा है और डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। अब यदि हम ये कहें कि पिछले आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन यदि हम माननीय मोदी के कालखंड को उससे अलग कर दें, तो आप शिक्षा के स्तर और गुणात्मक सुधार में जो निर्णय हुए हैं उससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन को कितना फोकस दिया जाता है। राज्य का प्रवास हुआ और कल हम कई स्थानों पर गए। हमारे साथ इस समय राम सिंह राठवा जी है यहाँ पर, जो ट्राइफेड के चेयरमैन हैं, और यहाँ जो गुजरात में बंधन केंद्र के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों के सुदूरवर्ती गांव के लोगों को जो रोज़गार दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वैल्यू एडिशन किया जा रहा है और उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार कैसे दिया जाए, इसका प्रयास चल रहा है। अभी इस समय गुजरात के बहुत सारे उत्पाद हमारे ट्राइफेड के साथ जुड़े हैं, लेकिन और अधिक बंधन केंद्र बने, लोगों को
उसकी ट्रेनिंग मिले और रोज़गार मिले, इस तरह की कोशिशें हो रही है। इसी में हम लोगों ने कल एक बड़ी आयोजन यहाँ पर किया था और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे और बहुत अच्छा संवाद रहा। इसके साथ साथ ही मुझे आने का गौरव प्राप्त हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। कल रात में मैंने वहाँ के पूरे परिसर को देखा। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसमें लिफ्ट में जा कर के जो हमें शायद 35 फ्लोर में जो वहाँ एक ये बनाया गया है, प्रदर्शनी बनाया गया, वहाँ पर चीज़ों को हमने देखा। इसके साथ साथ ही लेज़र शो जो होता है उसमें भी हमने भाग लिया और कुल मिलाकर के वहाँ बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण था, वहाँ जाने के बाद देश ही नहीं दुनिया के लोगों को इस बात से अवगत हो रहे हैं और लोग आगे भी होते रहे। इसी तरीके से आज का जो कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में हमने एक हमारा जो ट्राइबल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम बन रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ हम उसे बना रहे हैं। उस स्थान पर जाकर के हमने देखा, उसकी कार्य प्रगति पर है और हमारी ये कोशिश है और हमने यहाँ के पदाधिकारियों से भी बातचीत किया है। राज्य सरकार बहुत दिलचस्पी लेकर उसको पूरा कराने के लिए लगातार जोर दे रही है और मुझे लगता है कि समय अनुसार वो बहुत जल्दी बन करके तैयार होगा। इसके अलावा मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं के कैंपस में, जहाँ नया कैंपस बन रहा है, 40 एकड़ एरिया में वो कैंपस अभी तैयार हो रहा है और वहाँ के वाइस चांसलर ने हमें बताया कि हम इसके अलावे भी अन्य स्थान पर एक लैंड आइडेंटिफाई करके रखे हैं। एक्सटेंशन भी हम वहाँ पर आने वाले दिनों में करेंगे और 350 करोड़ की लागत से वो योजना अभी स्ट्रक्चरल लेवल में काफ़ी पैमाने पर काम हो चुका है और इसका जो टारगेट है मई 2023 तक उसको पूरा करने की। इस समय दूसरे जगह में कैंपस चल रहा है और विद्यार्थी उसमें एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ाई चल रही है और सारी चीज़ों की जानकारी हमने ली। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रवास था, ये प्रवास में हमने ये देखा कि गुजरात प्रगति कर रहा है। गुजरात के सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकास के कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और भारत सरकार की यही ज़्यादा कोशिश है कि ट्राइबल एरियाज़ में हम एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में और इसके साथ साथ ही हायर एजुकेशंस में और जो भी आवश्यकता ट्राइबल एरिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता है, राज्य सरकार के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार हम इसे भारत सरकार के माध्यम से सहयोग करते रहेंगे और मुझे खुशी है कि राज्य सरकार जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका अच्छा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रवास था हमारा बहुत अच्छा रहा और अभी मैं फिर यहाँ मैं पार्टी ऑफिस, चूँकि मैं ऐसे तो हमारा सरकारी कार्यक्रम था लेकिन जब एज ए पार्टी वर्कर पार्टी ऑफिस में आना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ आया, आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं 13 को 13 और 14 फिर यहाँ के गुजरात के प्रवास में रहूँगा। वो मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा और उस समय पॉलिटिकल प्रोग्राम में हम और अधिक बात करेंगे क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैं इस समय बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई मन में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जिज्ञासा या ऐसे प्रश्न उभर करके सामने आ रही है तो आप पूछ सकते हैं।